नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। लगातार काफी अभ्यर्थियों को जब पता चला कि मैंने भी पिछली बार 2020 वाली भर्ती में दिल्ली पुलिस का पेपर क्वालिफाई किया था, तो लगातार अभ्यर्थियों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे। मैंने उनके जो भी डाउट थे वो डाउट यहाँ पर मेंशन किए हैं कि आखिरकार आप पिछली भर्ती में लगभग कितने घंटे पढ़ते थे। दूसरा सवाल अभ्यर्थियों का था कि कोचिंग आपने कहां से की थी, कोचिंग की थी कि नहीं की थी, ऑनलाइन पढ़ते थे या फिर ऑफलाइन पढ़ते थे। इसी के साथ में बुक आप कौन सी पढ़ते थे और बेस्ट बुक हमारे लिए इस बार कौन सी है, ताकि हम उस बुक को पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। अगली चीज आती है, अब क्या करते हैं आप। इस चीज को लेकर के अभ्यर्थी काफी जिज्ञासुक भी मान सकते हैं आप और काफी परेशान भी है। कंप्लीटली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो मेरे दोस्त आज से ही तैयारी में जुट जाइएगा। पहली चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आपने इतने दिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, अगर आपने इतने दिन 0% तैयारी की है, फिर भी अगर आप अभी भी आपके पास में लगभग 2-2.5 महीने का समय, अगर अभी भी तैयारी करोगे तो 100% सिलेक्शन पॉसिबल। अब बात आती है पहले डाउट की। लगातार ये सवाल काफी अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। मेरे दोस्त, घंटे मायने नहीं रखता है, लगभग बात के तो मैं आपको घंटे बता देता हूँ। किसी दिन 6 से 7 घंटे हो जाते थे, तो किसी दिन 8 घंटे भी हो जाते थे, किसी दिन 4 घंटे भी रह जाते। लेकिन एक चीज शेड्यूल में फिक्स रखना, 3 से 4 घंटे ऐसे निकालना है आपको जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ तक कि आपको फोन भी डिस्टर्ब ना करे, फोन भी आपका पास में ही नहीं होना चाहिए, फोन आपका दूर ही होना चाहिए, दूसरे रूम में होना चाहिए। लगभग 3 से 4 घंटे तो वही होने चाहिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और ये टाइम कब निकल सकता है, मेरा ये टाइमिंग होता था शाम को 10 बजे बाद में। 10 बजे बाद में मेरा ये टाइमिंग शुरू होता था। लगभग लोग दिन में पढ़ते हैं, दिन में लाइब्रेरी में जाते हैं, दिन में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा दिन में पढ़ने का शेड्यूल नहीं था। मेरा शेड्यूल था शाम को नाइट में पढ़ने का। ये 3 से 4 घंटे मेरे नाइट के रहते थे। 10 बजे से लेकर कभी 1 बजे तक रहता था, 10 बजे से कभी 12 बजे तक रहता था, तो कभी 10 से लेकर 2 बजे तक भी रहता था। अगर दिन में थोड़ा सा ज्यादा सो लेता तो रात को पढ़ लेता था। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मेरी पढ़ाई का एवरेज औसत रहता था वो 6 से 7 घंटे का था। किसी दिन किसी शादी फंक्शन में अगर चला भी जाता तो 4-5 घंटे रहते थे। लेकिन एवरेज बात करें तो 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। दुनिया आपको ये बोल रही हो कि 4 घंटे पढ़कर आप नौकरी ले सकते हैं, नहीं ले सकते भाई। दिल्ली पुलिस वो नहीं है जो पहले 2012 में, 2015 में या फिर 2017 में थी। वो दिल्ली पुलिस नहीं है। पेपर का लेवल पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग का लेवल बहुत हाई लेवल आता है। अब आप बोलोगे आप मुझे डरा रहे हैं, भाई डरा नहीं रहा। अगर आप लगभग 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आप मैटर कवर नहीं कर पाओगे। 50 नंबर का जीके में यहां तक पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। मिनिमम 5 से 7-8 क्वेश्चन तो आपको वो मिल जाएंगे जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है या फिर इकोनॉमिक्स का है, कहां से पूछे गए ये 7-8 सवाल। ये 7-8 सवाल तो ऐसे होते हैं जिसका कुछ पता नहीं रहता है। और अगर आप जीके में लगभग 30+ स्कोर नहीं करोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए अगर 25+ भी हो गया तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एवरेज मान करके चलना है कि जीके में आपको 30+ स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ में अभी बता देता हूं, अगर आपके 65 से नीचे नंबर बनेंगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा भाई, 2023 वाली भर्ती में भी नहीं होगा। तो लगभग आपको 6 से 7 घंटे एवरेज पढ़ना ही पड़ेगा। वो आप टाइम किसी ऐसे टाइम निकाले ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बाकी पूरे दिन आप सोइए, नींद लीजिए, फोन थोड़ा सा कम यूज कीजिएगा कि फोन से क्या होता है, दिमाग डाइवर्ट होता है। व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह 2 महीने के लिए बंद कर सकते हैं आप। अगर 2 महीने व्हाट्सएप बंद करने से, इंस्टाग्राम बंद करने से आपके अगर कंधों पर सितारे लग सकते हैं, माता पिता खुश हो सकते हैं, तो 2 महीने तो कम से कम ये कर सकते हैं। अगर 2 महीने आपने फोन बंद कर दिया, कम चलाओ, मैं ये नहीं बोल रहा बंद कर दो, कम चलाना यूज करो, 2 घंटे चलाओ, 3 घंटे चलाओ। आप एक बार कभी कभी अपने फोन का स्टेटस चेक करना कि आप कितने घंटे चलाते हैं। सेटिंग में जाकर के आप चेक करना। एवरेज लड़कों की बात करो तो 7 से 8 घंटे फोन चलाते हुए मिल जाएंगे। कई लड़के दिन में क्लास लेते हैं, वो बोलेंगे हम क्लास लेते हैं। भाई क्लास लेने का टाइम नहीं बचा, आप नोट्स बनाने पर तुले हो, नहीं बचा टाइम भाई। अगर अभी आप नोट्स बनाओगे तो रिवीजन किस टाइम करोगे आप।
अभी आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। किताबें पढ़ो, अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो किताबें पढ़ो, लेकिन एवरेज आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन पॉसिबल। दूसरी चीज आती है कोचिंग की थी कि नहीं की थी। मेरे दोस्त आज तक एसएससी की बात करें, एसएससी में मैंने आज तक किसी कोचिंग में एक बार एडमिशन तक नहीं ली। मुझे लोग, आसपास के लोग बोले या फिर मेरे दोस्त लोग बोले, वो कोचिंग भी करते थे, उन्होंने भी मुझे बोला था कि एक बार अगर कोचिंग नहीं करेगा तो पास नहीं होगा। आपको भी बोलते होंगे और आपको बोलेंगे भी कि कोचिंग नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, लेकिन मेरे दोस्त वो सब झूठ है। अगर मन से पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। पढ़ने के लिए अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, अगर आपकी इच्छा है कोचिंग करने की, तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2-3 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनका, किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, किसी का भी आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स में आपको जीके का स्पेशली ध्यान रखना है भाई। जीके अगर आप नोट्स बना लोगे तो भी कवर नहीं होगा, अगर आप पढ़ोगे नहीं बार बार जीके को तो नहीं कवर होगा। कई लोगों को लगता होगा, कई लोगों के ये भी डाउट थे कि सर हम जीके पढ़ते हैं, दिन में 3 घंटे जीके पढ़ते हैं, 4 घंटे जीके पढ़ते हैं, लेकिन हम तो भूल जाते हैं उसको। मेरे दोस्त उसका बार बार रिवीजन करो, जो आज पढ़ा है उसको कल भी पढ़ो एक बार, उसको 5 मिनट में 10 मिनट में रिवीजन मार दो उसका, तभी याद होगा, अन्यथा नहीं याद होगा। अगर आप अभी नोट्स बनाओगे तो मेरे दोस्त सिलेक्शन किस टाइम लोगे, आप किस टाइम रिवीजन करोगे अपना? ये पढ़ने का टाइम है। मैं आपको बुक भी बताऊंगा, बेस्ट बुक बताऊंगा ना, मैं किसी का प्रमोशन कर रहा है यहाँ पर। अगर आपको जो बुक बेस्ट लगे वो पढ़ो, लेकिन 2-3 बुक अच्छी बुक है वो जरूर पढ़ लेना। लगभग मेरे हिसाब से मेरे दोस्त आज के टाइम में किसी भी बच्चे को कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपके पास में 4-5 महीने का टाइम है तो आप कोचिंग ज्वाइन करो। अब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो 2 घंटे तो आपके रास्ते में रह जाएंगे, दोस्तों के साथ में टाइम बीत जाएगा। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन करना भी मत। मैं तो यही बोलूंगा आपको, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन मत करना। ऑनलाइन भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म की, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की ज्वाइन करना भाई, जिसमें सब कुछ आपको मिल जाए। यहां तक कि नहीं कि आपको 2 क्लास मिल गई, 3 क्लास 2 दिन बाद में है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े प्लेटफॉर्म की ज्वाइन करना, या फिर रिकॉर्डेड कोई भी बैच हो। ज्यादातर इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई रिकॉर्डेड बैच मिल रहा हो तो वो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेना, रिकॉर्डेड बैच में सारी क्लासें मिल जाएगी। क्या आपका कोचिंग का सवाल था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि बुक कौन सी पढ़े। मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा आपको बुक वही पढ़नी है जो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अभी बताता हूं, लगभग 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट होते। अगर आपने प्रीवियस ईयर की 2 से 3 बुक पढ़ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई सिलेक्शन के। प्रीवियस ईयर में आपको मैथ जीके की बुक नहीं पढ़नी है, प्रीवियस ईयर में आपको बुक पढ़नी है जीके की। और जीके में प्रीवियस ईयर की 1-2 बुक मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं यहाँ पर फोटो वगैरह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूं। एक आपको बुक मिलेगी, राकेश यादव की बुक मिलेगी। अब आप बोलोगे आप प्रचार करें, भाई मैं किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहा। राकेश यादव की बुक मिलेगी, या फिर घटना चक्र की बुक मिलेगी प्रीवियस ईयर की, 2023 का अपडेटेड वर्जन है, वो परचेज कर लेना। या फिर आपको बुक मिलेगी आपकी जीके की, आपकी एक ब्लैक बुक आती है, वो बुक परचेज कर सकते हैं। ब्लैक बुक में एक समस्या, ब्लैक बुक में समस्या क्या है कि उसमें आपके ऑप्शन वगैरह नहीं है, तो वो तो आप लास्ट टाइम पर 1 लाइनर है उसमें क्वेश्चन, तो आप वो तो लास्ट टाइम पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस बुक में आपके ऑप्शन हो वो बुक पढ़ना। सबसे इजी बुक मानी जाती है घटना चक्र की या फिर राकेश यादव की। दोनों बुक के जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है, दोनों, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को पढ़ लेना, अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अलावा जो भी बुक आपको अच्छी लगी वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक की श्रेणी में आती है मेरे दोस्त। अगली चीज आती है मेरे दोस्त कि जीके के अलावा मैथ रीजनिंग कहां से करें। मैथ रीजनिंग अब आपके पास में पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचा है कि आप वो क्लासें वगैरह ले रहे हो, 10-10 क्लास ले रहे हो, वो टाइम नहीं है। 10 क्लास लोगे 15 घंटे की क्लास होगी, इतना टाइम आपके पास में अब नहीं है। आपके पास में टाइम बचा है प्रैक्टिस का, 2 महीने का, 2.5 महीने का टाइम है। इसी बीच में आपका दिवाली भी आनी है, इसी बीच में काफी काफी आपके त्योहार भी आएंगे, काफी आपकी शादियां वगैरह भी आएगी, तो काफी जल्दी टाइम चला जाएगा। क्लासें वगैरह लेने के लिए टाइम आपके पास में नहीं बचा है। अब टाइम इसी चीज के लिए बचा है कि आप प्रैक्टिस करो, मैथ का कोई भी एक चैप्टर उठाओ, या फिर आपको एक काम आप कर सकते हैं,
2 दिन में आपको एक प्रैक्टिस सेट या फिर 3 दिन में एक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये आप अपना शेड्यूल बना लो कि 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा या फिर 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, वो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से आपके 50 क्वेश्चन जीके के होंगे। उन 50 में से जितने सही होते हैं वो सही होते हैं, जितने गलत होते हैं उनकी एक अलग से बुक बना लो, वो बुक पढ़ लेना। अगर आप अभी भी 2 दिन से एक टेस्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब मेरे दोस्त 30 टेस्ट तो मिनिमम हो गए, 30 से 40 टेस्ट हो जाएंगे आपके, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक। अगर 40 टेस्ट होते तो मेरे दोस्त आप मान सकते हैं 2000 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग जीके जीके के। अगर जीके जीके के अगर आपके 2000 क्वेश्चन हो रहे तो इसमें से मिनिमम वो मान सकते हैं आप 10 से 15 क्वेश्चन आपकी इन 2000 में से देखने को मिलेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म का आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का मत छोड़ना। सबका टेस्ट दो, फ्री टेस्ट दो, परचेज कर लो टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं होगा, 200-250 रुपए का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। लेकिन टेस्ट 2 दिन से एक टेस्ट या फिर 3 दिन से एक टेस्ट जरूर देते रहना। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसकी अलग से बुक बना लो। यही आपका मैथ रीजनिंग में करना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसका सॉल्यूशन देखो और फिर वैसे के वैसे क्वेश्चन आप किताब में से हल करो। रीजनिंग और मैथ को इजी में नहीं लेना है। पिछली बार काफी अभ्यर्थी ने रीजनिंग मैथ को इजी में लिया था और वो सिलेक्शन से रह गए। रीजनिंग मैथ इजी नहीं आएगी, काफी लेवल की आएगी। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर आपको 2-3 बुक पढ़नी ही पड़ेगी। 2-3 बुक पढ़ने के बाद में भी आपको कंप्यूटर पर ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम आप 6 से 7 स्कोर कंप्यूटर में कर पाएंगे, इससे ज्यादा स्कोर मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 में से 8 या 9 नंबर ले लूंगा तो मुश्किल है भाई, किस्मत से आ सकते हैं 8 या 9 नंबर। बाकी 6 से 7 नंबर की आस रखो कि 6 से 7 नंबर मेरे कंप्यूटर में आ जाए। कंप्यूटर का भी लेवल अच्छा खासा आता है, 2-3 बुक कंप्यूटर की पढ़ लो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, अब क्या करता हूं। आपके सामने खड़ा हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी कर रहा हूं। अब ज्यादा इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी डाउट होता है, चाहे वो मैथ के सवाल का डाउट हो, चाहे रीजनिंग के सवाल का डाउट हो, चाहे वो जीके के सवाल का डाउट हो, या फिर आपको कोई भी डाउट होता है, एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप 800362 के नंबर है भाई। 823-84-362 ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल वगैरह इस नंबर पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं कॉल वगैरह उठाता भी नहीं हूं और फोन में कम से कम यूज करता हूं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बिना काम के मैसेज भी नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे पिछली बार भी पास थे मेरे दोस्त, पिछली बार पास थे, लेकिन किसी कारणवश आप मान सकते हैं इस बार भी पेपर पास करना है। इसलिए कम से कम आपको टाइम फोन में देना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपनी पढ़ाई पर व्यतीत करना है मेरे दोस्त। जितना ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाओगे, 6-7 घंटे मिनिमम मान सकते हैं। मैंने आपको 6-7 घंटे बताए। अब क्या होता है, किसी के दिमाग पर भी निर्भर करता है, किसी का दिमाग तेज चलता है, किसी का दिमाग स्लो चलता है। तो आप 6-7 घंटे को 7-8 घंटे भी मान सकते हैं या फिर 4-5 घंटे भी मान सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं आज के टाइम में कोई भी बंदा 6 घंटे से नीचे पढ़ करके, 6 घंटे से कम पढ़ करके वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकता। अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन भूल जाना भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तैयारी करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपके पास में तो एक सुनहरा मौका है कि 7547 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है मेरे दोस्त। इतनी बड़ी वैकेंसी दिल्ली पुलिस में नहीं आती। ये चुनाव की वजह से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, घबराना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा पढ़ते थे, मेरे दोस्त इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ता था। अगर एंजॉय करना है तो एंजॉय के टाइम पर एंजॉय करो, लेकिन ये मत करो कि पढ़ाई के टाइम पर एंजॉय भी चल रहा है और पढ़ाई भी चल रही है, वो काम सक्सेस नहीं होगा। एक व्यक्ति 2 नाव पर कभी नहीं तैर सकता, एक नाव पर ही तैर सकते। अगर 2 नाव पर तैरने की कोशिश की तो दोनों से नीचे गिर जाओगे। एक ही नाव पर तैरने की कोशिश करना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करो। एक दूसरा मौका आपके पास में यही है कि 7500 प्लस आपके पास में वैकेंसी है। दूसरी चीज क्या है, हर स्टेट में भी हाल फिलहाल में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे राजस्थान, जिन स्टेट से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, इन सभी स्टेट में अभी पुलिस वगैरह की वैकेंसीज आ रही है। तो आधी से ज्यादा दुनिया तो स्टेट पुलिस के चक्कर में पड़ी है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई है,
मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आ रही है, सभी स्टेटों में पुलिस वगैरह की कोई ना कोई वैकेंसी चल रही है, इसलिए आधे से ज्यादा दुनिया तो उस चक्कर में पड़ी है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, टेस्ट देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। और अगर एक बार आपने 2 से 3 महीने पढ़ लिया तो आने वाली जो भी आपकी दो भर्तियां होगी, जैसे एसएससी जीडी की भी नई भर्ती आ रही है, उसमें भी आपका पेपर पास हो सकता है। एक बार पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, एक बार पढ़ लिया तो 100% पेपर पास हो जाएगा। अगर इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बता दीजिएगा, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाया, उस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि व्हाट्सएप मैसेज ही करना, कॉल करने की कोशिश मत करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।